हो जाएगा, फोकस ऑटो फोकस में है, डिवाइड बाय एच। हाँ जी, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity in the metal or conductor is zero. Field density in the metal or conductor is zero. ठीक है, तो क्या होगा उससे? Therefore, net charge enclosed by metal will also be zero. किसी भी मेटल के अंदर आपके पास फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? जीरो, जिसकी वजह से उसके अंदर इनक्लोज चार्ज भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, एक शेल है, कोई भी शेल होगा या हॉलो कंडक्टर होगा, हॉलो कंडक्टर होगा, तो इन दैट केस इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो डेफिनेटली होगी। अगर आगे पास यहाँ पे हाँ जी बेटा, मेरी बात समझ आ गई सबको? इन दैट केस आर यू गेटिंग मी प्रॉपर्ली? सर आपकी आवाज क्रैक हो गई, सर आपकी रिपीट कर दो। वीडियो ही कट अभी आ जाती रही है आवाज सर भी आपकी कट आवाज। जाती है। हाँ जी, कोई बात नहीं। एक्चुअली आज मौसम खराब है तो उसकी वजह से जो नेट है, वाईफाई लगा हुआ है हाई स्पीड, बट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कहीं ना कहीं बीच में दिक्कत हो रही है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मेटल और कंडक्टर इज जीरो। मेटल कंडक्टर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो, तो जिसकी वजह से नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द मेटल विल आल्सो बी जीरो। मेटल के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो आगे के पास कोई भी कंडक्टर है जो हॉलो है, तो उसकी कोई ना कोई थिकनेस तो डेफिनेटली होगी, चाहे वो जितना ही पतला होगा, कोई ना कोई थिकनेस तो होगी। इन दैट केस मेटल के अंदर, इस ब्लू लाइन के अंदर, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सपोज हम यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं क्यू, यहाँ से अगर सपोज क्यू, तो आपके से नेट चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर जाएगा, यहाँ चार्ज आएगा आपका माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ माइनस क्यू है, तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा प्लस क्यू आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा? प्लस क्यू आ जाएगा, क्योंकि आपकी शेल के पास नेट चार्ज जो था पहले जीरो था, तो अभी भी नेट चार्ज जो है वो जीरो ही रहेगा। अगर माइनस क्यू रिड्यूस करता है तो बाहर क्या चला जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, और अगर सपोज आपने इस चार्ज को सेंटर पे रखा है, अगर आपने इस चार्ज को सेंटर पे रखा है,
तो उसकी वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। करेक्ट है? क्या हो जाएगी यहाँ पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। बाहर जो पॉजिटिव चार्ज गया है उसकी वजह से बाहर भी फील्ड लाइंस होंगी। यहाँ फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में आएंगी। फील्ड लाइंस सिर्फ जो है आपके पास यहाँ पे अंदर जो शेल है वहां फील्ड लाइंस 0 है। समझ गए? अगर आप चार्ज को सेंटर पर रखते हैं यहाँ पे तो उसकी वजह से इंडक्शन की वजह से यहाँ सरफेस पे आ जाएगा -Q, बाहर के चला जाएगा +Q। अगर तो आपने चार्ज सेंटर पे रखा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हमारे पास जो फील्ड लाइंस आएंगी क्या हो जाएंगी? वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। समझ गए बात को? और अगर सपोज आप चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, वही शेल है हमारे पास, सेम शेल हमारे पास, आपने क्या किया, चार्ज को आपने कहीं यहाँ रख दिया, कहीं यहाँ रख दिया, तो इसकी वजह से अगेन मेटल के अंदर फील्ड आपकी 0 है, तो नेट इंक्लोज चार्ज भी 0 रहेगा। अगर आपने Q यहाँ पे रखा है तो अंदर इंड्यूस करेगा -Q, बट यहाँ फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा रहेंगी, तो यहाँ पे वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हो जाएंगी। पर बाहर जो +Q होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। बाहर जो +Q होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, जिसकी वजह से बाहर की फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी यूनिफॉर्म रहेंगी, बट अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है? अंदर जो आपकी फील्ड लाइंस होगी वो आपकी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बट बाहर जो फील्ड लाइंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मेरी बात समझ जाएगी बेटा? हमेशा ही मेटल के अंदर नेट चार्ज इज ऑलवेज 0, जिसकी वजह से आपका इनक्लोज चार्ज हमेशा 0 रहेगा। मेटल के अंदर फील्ड आपकी 0 है, तो अगर आप यूज करते तो यहाँ -Q होगा, बाहर की तरफ +Q चला जाएगा। इंडक्शन जो हमेशा है अंदर से बाहर की तरफ होती है, बाहर से इंडक्शन अंदर की तरफ इंडक्शन नहीं होती है। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। अगर सपोज हमारे पास, मान लो सपोज इस तरह से कोई शेल है, ठीक है, और आपने यहाँ पे चार्ज Q दे दिया, डेफिनेटली अंदर जो है आपके पास -Q आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -Q, अब बाहर क्या हो जाएगा? +Q हो जाएगा, बाहर आपका +Q हो जाएगा। बट अगर सपोज बाहर और चार्ज दे देते हैं Q, उससे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गई? बाहर आप जितना भी चार्ज इंक्रीज करे जाइए, उससे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चार्ज को इंक्रीज करते हैं, ओनली देन इंड्यूस चार्ज विल इंक्रीज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। बट अगर आप बाहर चार्ज देते हैं तो उससे अंदर वाले चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सर एम आई क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी बेटा बोलो। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर है उसकी इंटेंसिटी तो वही रहेगी, हाँ, पर बाहर की तो बढ़ी जाएगी। बाहर की तो बढ़ जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बाहर आप चार्ज देते हैं तो उससे अंदर की तरफ इंडक्शन नहीं होगा, अंदर चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उससे इंडक्शन पे फर्क पड़ेगा। मतलब इंडक्शन का फर्क जो पड़ता है उससे इनसाइड चार्ज से पड़ता है, आउटसाइड चार्ज से उसका कोई लेना देना नहीं है। एम आई क्लियर बेटा? सर जितना नेगेटिव चार्ज अंदर होगा उतना पॉजिटिव चार्ज बाहर भी हाँ, होगा। उतना ही पॉजिटिव आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा ना। अगर आपने सपोज बाहर कोई चार्ज नहीं दिया था, मैंने आपको बताया है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो अगर आपने शेल पे पहले कोई चार्ज नहीं दिया था तो अभी भी नेट चार्ज जो है 0 रहेगा। अगर आपने Q यहाँ पे दिया है, यहाँ -Q आ जाएगा, बाहर +Q आ जाएगा, तो शेल पे चार्ज जो है वो अभी भी 0 ही रहेगा। इंडक्शन की वजह से मेटल्स में नेट चार्ज पे फर्क नहीं आता है, नेट चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एम आई क्लियर बेटा? सर बाहर जो चार्ज आ रहा है वो सरफेस पे ही है। हाँ, बाहर ऑब्वियस ही बात है, समझाया था मैंने आपको लेक्चर में कि चार्ज हमेशा जो है आउटर सरफेस पे ही रिजाइड करता है, कंडक्टर्स के अंदर आउटर सरफेस पे ही रिजाइड करता है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए।
बेटा लिख लिया सबने? हाँ जी बेटा लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर लिख लिया। चलो टेक 2 minutes. I'll come back after 2 minutes. ओके सर। सर। हाँ जी बेटा आगे चलिए. Let's move forward. हाँ जी. तो my very first question is, हमारे पास एक शेल है. There is a shell. This is metallic shell. Metallic shell है. और इनर रेडियस जो है ये सेंटर है. इनर रेडियस इज 2r. आउटर रेडियस इज 3r. आपने क्या किया, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक चार्ज प्लेस कर दिया q. सेंटर से r डिस्टेंस पर आपने चार्ज प्लेस कर दिया q. क्या निकालना आपने, फाइंड नेट पोटेंशियल ऑन या एट सेंटर या एट आई बेटा क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस सर।
ओके, हमारे पास एक शेल है, इनर रेडियस इज 2r, आउटर रेडियस इज 3r, मेटालिक शेल है, और आपने सेंटर से r डिस्टेंस पे चार्ज क्यू प्लेस किया है, तो आपको कॉमन सेंटर C पर नेट पोटेंशियल निकालना है। चलो प्रोसीड करिए, यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो आरुषि बेटा आंसर। आरुषि आंसर बेटा। भावेश आंसर। नहीं आया। गरिमा आंसर। नहीं आया सर। ओके, तन्वी आंसर बेटा। सर हाँ जी सर बोलो जितेंद्र, सॉरी आर्यन, आप बोलो बेटा। सर के क्यू अपॉन 6r। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल सॉल्व। एंड आपका अपार आंसर आ गया। सर टाइप ऑफ आया अभी 2 मिनट से, 2 मिनट दे दो। एंड अंशी आपका आंसर आ गया बेटा। सर के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 2r प्लस के क्यू बाय 3r। यू शुड सॉल्व इट ना, क्या आएगा सॉल्व कर बता दो मुझे। सर 11 के क्यू चलो बाय लेट्स डू इट। 6r आएगा। हाँ बेटा, आप सार्थक आपका आंसर तो देख लिया मैंने। चलिए लेट्स सी सर मतलब व्हाट वी हैव टू डू। ओके, चलिए सिनेरियो क्या है, प्लीज पे अटेंशन ऑन बोर्ड। यस सर। तो हाँ, यहाँ पे क्यू है, अंदर क्या आ जाएगा माइनस क्यू, बाहर क्या हो जाएगा प्लस क्यू। पोटेंशियल क्या निकालना है सेंटर पे, पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से के क्यू बाई सी से के क्यू बाई आर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई 2r, इसकी वजह से के क्यू बाई 3r, ये आ जाएगा। टेक के क्यू बाई आर कॉमन, के क्यू बाई आर कॉमन ले लिया, दिस इज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, सॉल्व करके आ जाएगा 5 के क्यू बाई 6r, पोटेंशियल एट द सेंटर। Am I clear? यस सर। Clear to everybody? यस सर। यस सर। यस किस किस का आंसर जो है, किस किस का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है? मेरा सही है सर। सर मेरा भी। चलो, अरे क्या बात, जस्ट नोट करिए, यू हैव 2 मिनट्स टू नोट, उसके बाद आगे आता हूँ।
कर लिया बेटा सबने? Anybody who's writing? प्रिया कर लिया, कोमल, साक्षी? यस सर कर लिया। सर हो गया? सर यस सर। ओके बेटा, ओके। चलो, भावेश समझ आया बेटा आपको? भावेश समझ आ गया बेटा? यस सर। दैट्स गुड। हमारे पास क्या सिनेरियो है? हमारे पास दो मेटेलिक शेल है, एक रेडियस स्मॉल आर, एक कैपिटल चार्ज a charge Q is distributed on two concentric metallic hollow spheres such that their surface charge densities are equal. करेक्ट है? Find net potential at common center C. कॉमन सेंटर सी। करिए फटाफट से, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चार्ज क्यू को हमने दो मेटेलिक शेल है उस पे बांट के दिया है, कुछ पोर्शन अंदर, बचा हुआ पोर्शन बाहर। तो आपको बताना है कि हमने इस तरह बांटा है ताकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, आपस में इक्वल है। तो नेट पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर वी हैव टू फाइंड। क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? So try to solve it.
Yes, बेटा, anybody with answer? Yes, sir. हाँ जी बेटा, बताओ आंसर जल्दी। KQ into R plus R over R square plus small r square. Yes, sir. चलो लेट्स सी। जीरो नहीं चार्ज आएगा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो बाबू, देखो, चार्ज हमने बांट के देना है बेटा, इंडक्शन थोड़ी करानी है। कुछ पुश ने इसको दे दिया, बचा हुआ चार्ज इसको दे दिया। हमने इस तरह से बांटा है ताकि दोनों की जो सिग्मा है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल। सिग्मा बोले तो हाँ, सरफेस डेंसिटी चार्ज बाय इसका सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका चार्ज बेटा की द माइक ऑफ इसका एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपको आ जाएगा Q इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस Q माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो Q आ जाएगा हमारे पास कैपिटल क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये क्या गया, स्मॉल की वैल्यू इन द सेम वे आगे बस आए कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, क्यू माइनस क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमने निकालना था पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। तो पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से आ जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, इसकी वजह से आ जाएगा कि क्यू माइनस क्यू बाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप स्मॉल की वैल्यू पुट कर लो, तो के बाई स्मॉल आर दैट इज क्यू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ जाएगा, कट पिट जाएगा, विल गेट के क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर आपने स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कैसे कर दिया सर? अरे बेटा, टोटल चार्ज क्यू था हमारे पास, तो कुछ चार्ज इसको दिया गया, कुछ चार्ज इसको दिया गया। इसको मान लिया स्मॉल क्यू, तो बचा हुआ चार्ज इसको देंगे ना, बचा कितना हुआ क्यू माइनस क्यू, इससे चार्ज दिया गया था। दोनों की सरफेस डेंसिटी सेम थी, दोनों की सिग्मा सेम थी, तो सिग्मा कंपेयर करके आपने क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू निकाल दिया और कैपिटल क्यू माइनस क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू निकाल दिया। नेट पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है, इसकी वजह से के क्यू बाय स्मॉल आर, इससे कैपिटल क्यू माइनस अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक विशाल? यस सर। ओके जी, ओके, जस्ट नोट इट डाउन, यू हैव 2 minutes टू कॉपी। हरी अप।
सर ओ कैपिटल क्यू माइनस क्यू की वैल्यू कैसे आई सर? बेटा इसमें से वैल्यू मैच कर दो, यू गेट इट ऑटोमेटिकली। क्या सर, फिर से बोलना। इस चार्ज में से आपकी वैल्यू आप पुट कर दो, अपने आप सॉल्व करो तो ये आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके जी, ओके। चलो आगे चलते हुए पहला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन तो काफी बच्चों ने पहले भी किया हुआ था। तो नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक हॉलोस्फेयर्स हैं। ठीक है, ऑल 3 आर कंसेंट्रिक, सेम सेंटर, मेटेलिक स्फीयर्स हैं। अंदर आपने चार्ज दिया है Q, रेडियस है A, रेडियस है B, रेडियस है C। तो आपने निकालना है, ये पॉइंट मान लो O, कि फाइंड, आपने इसको चार्ज दिया स्मॉल q, इसको दिया आपने 2q, फाइंड नेट पोटेंशियल एट O। करिए, नेट पोटेंशियल एट O। आपने चार्ज q दिया है इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस चार्ज दिया आपने 2q। आपने क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल एट O। ऑल 3 आर कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर्स। ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। यस भावेश, क्वेश्चन कर लिया? नो सर, विनीत। ओके, डू इट। आपने कर लिया आरुषि? सर 1 मिनट। ओके बेटा, ओके। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 minutes. I will come back to you.
इस बेटा कर लिया क्वेश्चन? भावेश आंसर? भावेश आंसर बेटा? हाँ जी बेटा बोलो। यस आंशी, आपका आंसर? Sir, KQ by A plus KQ by B plus 2KQ by C. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे क्यू आएगा तो बाय इंडक्शन, यहाँ आएगा माइनस क्यू, यहाँ आएगा प्लस क्यू, यहाँ आएगा माइनस क्यू, ये बाहर चार्ज हो जाएगा 2Q प्लस क्यू 3Q, ये आ जाएगा। समझ गए? तो पोटेंशियल एट द सेंटर क्या आ जाएगा? यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास KQ बाई A, इधर ऐड करो 0 हो जाएगा, इसको तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस KQ बाई B प्लस KQ बाई B माइनस KQ बाई C प्लस KQ बाई C। ये पोटेंशियल होगा हमारा सेंटर पे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. ओके, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि हम अगर सपोज किसी सरफेस को अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है पोटेंशियल। आयरन, यू वांट टू से समथिंग? सर ये सबसे छोटा वाला सर्कल है, उसमें नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? हाँ, ये वाला। यस सर। यहाँ पे इंडक्शन बेटा मैंने समझाया था, इंडक्शन अंदर से बाहर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ इंडक्शन नहीं होती। अंदर तो अभी भी चार्ज 0 ही था। तो आपको ये तो समझाया गया, एक बेसिक कंसेप्ट ये था कि हर मेटल के अंदर इंक्लोज चार्ज 0 होता है। मेटल कोई भी हो, उसकी कोई ना कोई थिकनेस तो होगी, तो ऑलरेडी अगर उसकी कोई थिकनेस है तो इसके अंदर तो ऑलरेडी चार्ज 0 ही है, तो इंडक्शन कैसे होगी? इसके अंदर भी चार्ज 0 होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, ताकि टोटल मिलके क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। इसकी भी कोई थिकनेस होगी, इसके अंदर इंक्लोज चार्ज क्या होएगा? 0 होएगा, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। समझिए गौरव? यस सर। इंडक्शन हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं होती। और भी हम जिस भी सरफेस को अर्थ कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। 0। क्लियर? हाँ जी, चलो आगे देखो। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करना। आगे पास 2 मेटेलिक स्फेयर्स हैं, रेडियस इज R, और रेडियस इज 2R, और बाहर चार्ज दिया हुआ है प्लस 2Q। और आपने क्या किया? इनर सरफेस को यहां से आपने कर दिया अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? अर्थ। तो आपने निकालना है कि हमारे पास चार्ज जो है यहाँ पे कितना होएगा, यहाँ पे कितना होएगा, और यहाँ पे कितना होएगा। चार्ज ए पर कितना होएगा, बी पे कितना होएगा, और सी पे कितना होगा। फाइंड चार्ज अपीयरिंग ऑन ए, बी एंड सी। करिए फटाफट से।
Yes, give me बेटा आंसर। गरिमा बेटा, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन? अंशी, आपने सॉल्व कर लिया? क्या मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? आपने कर लिया सार्थक? तन्वी, आपने कर लिया? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर ए पे के क्यू बाय आर और बी और सी नहीं पे नहीं, चार्ज निकालना है सिर्फ, नॉट पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड चार्ज ओनली। ए पर कितना है? plus q. ओके, और आप बताइए मुझे गौरव, ए पे कितना चार्ज आएगा? 0 सर। ओके, और आप मुझे बताएंगे प्रिया, बी पे कितना चार्ज आएगा? अंशी बेटा आप बताएंगे चार्ज कितना आएगा सी पर? So plus q. ओके, कृष्णा आपका आंसर क्या है बेटा? सर क्यू। सर बी पे प्लस क्यू आएगा। चलो अब एक बार ध्यान से देखो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मैंने समझाया था नॉर्मली कि चार्ज मतलब अगर सरफेस दे दिया तो अंदर जो है पोटेंशियल क्या रहता है, सब जगह सेम रहता है, जो पोटेंशियल सरफेस से भी पोटेंशियल पे रहता है। बट क्योंकि आपने इसको अर्थ कर दिया है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो अगर सपोज जो पोटेंशियल यहाँ पर है, अगर आपने इसको 0 करना है, कुछ तो नेगेटिव चार्ज अर्थ से यहाँ पर आएगा, जो इसके पोटेंशियल को 0 बनाएगा। समझ गए? तो मान लो सपोज अर्थ की वजह से, अर्थिंग की वजह से इसके पास चार्ज आ जाता है Q1। अर्थिंग की वजह से इसके ऊपर सरफेस चार्ज क्या आ गया? Q1 आ गया। Q1 आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा? माइनस Q1 आ जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा? 2Q प्लस Q1 हो जाएगा, इजंट इट? तो आप अर्थिंग की वजह से ने मान लिया यहाँ चार्ज आ गया Q1, यहाँ गया माइनस Q1, बाहर चला गया 2Q प्लस Q1। अब पोटेंशियल इस सरफेस पे क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ए पर क्या हो जाएगा सरफेस पे? आप बेटा बोलो, बोलिए बोलिए। अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज कैसे आया सर? नहीं, मैंने चार्ज कुछ भी लिखा नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने सिर्फ Q1 नाम लिखा है। वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अपने आप सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जो हमें चीज पता है वो ये है कि अर्थिंग करने से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1। ठीक गौरव? यस सर। तो या पोटेंशियल एट O पर 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ए पर होगा क्या? K Q1 बाई R, इसकी वजह से माइनस K Q1 बाई 2R, इसकी वजह से प्लस K 2Q प्लस Q1 बाई 2R, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। K और R कॉमन लेके बाहर जाके 0 हो गया। बट वी आर लेफ्ट विद Q1 माइनस Q1 बाई 2 प्लस सर समझ नहीं आया 2Q बेटा बाई कहाँ? 2। अरे यार, यहाँ पोटेंशियल 0 किया है ना, तो इस चार्ज की वजह से K Q1 बाई R, इसकी वजह से माइनस K Q1 बाई डिस्टेंस कितना है? 2R है, इसकी वजह से बाई 2R इक्वल 0 पुट कर दिया। तो टोटल 0 कैसे हो गया? अर्थ करने से, यही तो कहानी समझा रहा हूँ कि अर्थिंग करने से पोटेंशियल क्या होता है? 0 हो जाता है। पर सर अर्थिंग तो अंदर वाले सर्कल की ठीक है? करी है ना? तो पोटेंशियल भी तो अंदर ही निकाल रहा हूँ। पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है गौरव। ये आपका कंसेप्ट अभी थोड़ा सा रहता है, तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा के मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके ओके जी। तो 2Q बाई 2 प्लस Q1 बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये कैंसिल हो गया, तो Q1 कितना आ गया? माइनस Q आ गया। ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ गया? नेगेटिव में आ गया। अपने आ गया नेगेटिव में। तो अब आपके अंदर वाले सेल पे क्या आएगा चार्ज? माइनस Q। यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस Q। बाहर कितना हो जाएगा? Q ओनली। ये हो जाएगा।
दिस फाइनल चार्ज अपीयरिंग ऑन ए पर चार्ज कितना आया आपका, ए पर चार्ज आया आपका -q, बी में कितना चार्ज आया आपका +q, और सी पे कितना आया आपका q। अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखो कि आउटर शेल पे पहले चार्ज क्या था हमारे पास 2q, अभी टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज अभी भी 2q ही है। आउटर शेल सर, जो टोटल सी चार्ज पे पहले क्या हुआ +q है? था। हाँ सर, जो सी पे क्या हुआ है उसका वो नहीं पता आपको कि मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं, वो तो आप देख लेना आपने कि ये जो Q1 आया वो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव बाहर क्या आएगा नेगेटिव, तो 2q ऑलरेडी था, 2q - q कितना हो गया +q हो गया ना। बाहर जो चार्ज हमारे पास ऑलरेडी था वो क्या था, वो 2q था, अंदर से बाहर -q आया तो कितना टोटल चार्ज कितना हो गया, वो q बन गया सी पर। आप समझे? यस। चलो बेटा, क्लियर टू एवरीबॉडी? सर Yes, sir. सर ये सी वाला पार्ट दोबारा बता दो। सी वाला पार्ट बेटा दोबारा देखो, अगर आपने Q1 यहाँ दिया है तो यहाँ -q1 ये हो गया, तो पोटेंशियल ने यहाँ निकाला, उसको 0 पुट कर दिया, सॉल्व करे Q1 कितना आया -q, तो अंदर वाले सरफेस से -q, अंदर वाले सरफेस से आया आपका -q, बाहर पे क्या हुआ, यहाँ पे +q, और ये बाहर क्या आ जाएगा -q, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 2q चार्ज था, टोटल चार्ज कितना हो गया 2q - q, कितना चार्ज बचा, q ही बचा ना सिर्फ। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि आपके पास आउटर शेल में पहले भी चार्ज +q था और रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज सिर्फ, अभी भी इसका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज अभी भी इसके पास +2q ही है। क्लियर? Yes. यस सर। ओके 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 ओके, आशु क्लियर बेटा आपको? यस सर। ओके, तन्वी, अपार? Yes, sir. यस सर, समझ आ गए। अरे कमाल हो गया। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से कर दो। ये नोट करना है बेटा किसी ने, या आई शुड प्रोसीड फॉरवर्ड? एनी वांट टू नोट इट डाउन? ये चलें आगे? हो गया सर। हो गया सर। चलो आगे चलते हैं। अगेन कहानी देखो, मेरे पास अब 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, समझिए। तो एक का रेडियस है r, एक रेडियस कितना है 2r, एक रेडियस कितना है cr। मैंने क्या किया, मैंने इनर मोस्ट को चार्ज दिया q, आउटर मोस्ट को चार्ज दिया 2q, इसको क्या कर दिया अर्थ, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने के बाद हमें बताना है कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा ए पर, यहाँ पे कितना होएगा बी पर, यहाँ पे कितना होएगा सी पर, यहाँ पे कितना होगा डी पर, और यहाँ पे कितना होएगा ई पर। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन सरफेस ए बी सी डी एंड ई आफ्टर मिडल स्फीयर इज अर्थ। फाइंड द चार्ज appearing on surfaces A, B, C, D and E after middle sphere is Earth. Clear? Question is clear to everybody? यस सर। चलो इट्स ओके। सर एक बार सरफेसेस दोबारा बताना कौन? हाँ जी बेटा बोलो। सर सरफेस बताना दोबारा कौन कौन से निकालने सर? सरफेस बेटा ये अंदर वाले का, ये वाला बाहर सरफेस, ये बी वाला, ये वाला सरफेस, ये वाला फिर सी वाला, और ये डी वाला, और ये ई वाला। समझ गए कृष्णा? सही है, ए और बी दोनों सरफेस एक ही है? ना बाबू, यानी जो इनर मोस्ट है उसका आउटर सरफेस है ए, मिडिल वाला उसका इनर सरफेस बी, आउटर सरफेस सी। ओके सर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।
आज बेटा कर लिया सबने क्वेश्चन? हाँ जी मिस्टर सार्थक, कर लिया आपने? सर बस 2 मिनट कोशिश चल रही है। ओके, घर में बेटा कर लिया आपने? नो सर। आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है बेटा? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा, हमें तो 100% क्लैरिटी चाहिए। चलो एक बार और देखो, ध्यान से देखो, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। आपने क्यू दिया यहाँ पे, तो अगर ये अंदर क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा, करेक्ट है। अर्थिंग की वजह से मान लो सपोज यहाँ पे चार्ज आ गया आपके पास Q1, तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, माइनस Q1, बाहर क्या आ जाएगा, 2Q प्लस Q1। अगर मैं तो समझ में आता है, यस यहाँ पे सर। Q था बेटा, तो अंदर हो गया माइनस Q, अर्थिंग की वजह से बाहर हो गया Q1, तो यहाँ माइनस Q1, वो बाहर हो गया प्लस 2Q प्लस Q1। हमें एक और चीज गिवन है कि मिडिल वाले स्फीयर का पोटेंशियल 0 है, क्योंकि हमने उसको अर्थ किया हुआ है। तो इसको हमने अर्थ किया हुआ है, पोटेंशियल ऑफ मिडिल स्फीयर वो 0 है। इसका पोटेंशियल निकाल लो, क्या हो जाएगा, इस चार्ज का KQ बाई 2R, अंदर वाले का माइनस KQ बाई 2R, बाहर वाले का प्लस KQ1 बाई 2R, इसका माइनस KQ1 बाई 3R, इसका K 2Q प्लस Q1 बाई 3R डेट इक्वल्स टू 0। ये हो गया। तो K और R कॉमन बाहर निकल गया। बेटा ये इक्वेशन सबको क्लियर है? यस sir. सर। चलो खुशी की बात है, ये 0 हो गया। तो Q1 बाई 2 माइनस Q1 बाई 3 प्लस 2Q बाई 3 प्लस Q1 बाई 3 इक्वल टू 0। ये अपने घर चला गया, तो आगे पास Q1 आ गया माइनस 4Q बाई 3। ये आ गई Q1 की वैल्यू माइनस 4Q बाई 3। अब क्या होएगा, यहाँ पे Q है, यहाँ पे है Q, यहाँ पे कितना हुआ, तो चार्ज ऑन ए क्या हुआ, माइनस Q। चार्ज ऑन बी क्या हुआ, बी पे हुआ, ए पे तो Q है, बी पे माइनस Q है, सॉरी ए पे Q है, बी माइनस Q है। चार्ज ऑन सी क्या हुआ, सी पे चार्ज आया था आपका Q1, वैल्यू ऑफ Q1 इज माइनस 4Q बाई 3। डी पे क्या चार्ज था, माइनस Q1, इसका नेगेटिव, तो चार्ज ऑन डी इज प्लस 4Q बाई 3 और चार्ज ऑन ई इज हाउ मच, 2Q प्लस 2 1। 2Q प्लस Q1 इज माइनस 4Q बाई 3। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 2Q बाई 3, ये आ जाएगा। Am I clear to everybody? Yes sir. यस सर। चलो फटाफट से नोट करिए, यू हैव 2 मिनट्स टू कॉपी, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। यू हैव 2 मिनट्स टू कॉपी। हाँ जी बेटा, एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग? सर हाँ जी बेटा बोलो आवेश। सर मतलब अगर आप अर्थिंग करते हो तो क्यू कोई चार्ज आता है, उसके बाद उसके बाहर और उसके अंदर वाले स्फीयर पर प्लस और माइनस आ जाता है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि नेट चार्ज 0 हाँ होता है। अगर यहाँ Q1 आया तो यहाँ माइनस, बिल्कुल बिल्कुल माइनस Q1 आया तो यहाँ प्लस Q1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर Q1 आया था चार्ज, माइनस Q1 बाहर उसको प्लस हो गया, बस इतना ही काम करना होता है। बाकी उसको पोटेंशियल 0 पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1। क्लियर भावेश? भावेश बाबू क्लियर बेटा?
यस सर। चलो दैट्स गुड। ये नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? शुड आई प्रोसीड फॉरवर्ड? 2 यस seconds. सर। सर 2 मिनट से 2 मिनट। चलो जी अमन बाबू 2 मिनट रुक जाते हैं। बेटा सबने कर लिया? चलो मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, so that everybody can solve the question and we have 100% perfection on in induction of charges. हमारे पास अगेन कंसेंट्रिक स्फीयर है, radius is r, this is 2r, this is 3r. यहाँ चार्ज दिया q, यहाँ दिया 2q और आपने इस सरफेस को कर दिया है अर्थ। अर्थ करने पे आपको बताना है यहाँ कितना चार्ज आएगा, यहाँ कितना चार्ज आएगा, यहाँ कितना चार्ज आएगा और यहाँ कितना आएगा चार्ज। करिए। चार्ज appearing on A, B, C and D surfaces that you have to find. Clear? यस सर। Okay.
हाँ बेटा, कर लिया क्वेश्चन सॉल्व सबने? Yes, sir. ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखें जैसे क्या किया आपने। तो हमने इनरमोस्ट स्फीयर को कर दिया अर्थ। मान लो उसकी वजह से चार्ज आ गया इनर स्फीयर पे Q1, यहाँ आ जाएगा -Q1, यहाँ हो जाएगा Q प्लस Q1, यहाँ हो जाएगा -Q प्लस Q1, बाहर हो जाएगा 2Q प्लस Q प्लस Q1, इजंट इट? अर्थिंग की वजह से मान लिया सर आवाज रुक गई सर। बेटे इतना सबको क्लियर है? यस सर। इतना सबको क्लियर है? ओके, नाउ पोटेंशियल ऑन इनरमोस्ट स्फीयर इज 0। तो पोटेंशियल 0 है, क्या वैल्यू आ जाएगी? KQ1 by R माइनस KQ1 by 2R प्लस KQ प्लस Q1 by 2R माइनस KQ प्लस Q1 by 3R प्लस K2Q plus Q plus Q1 by 3R that equals to 0। K by R तो बाहर चला गया, तो Q1 minus Q1 by 2 plus Q plus Q1, यहाँ पे था 2R, यहाँ पे भी होगा 2R। Q minus Q1 by 2 plus Q by 2, Q1 by 2 minus Q by 3 plus minus Q1 by 3 plus 2Q by 3 plus Q by 3 plus Q1 by 3 equals to 0। तो क्या क्या 0 हो गया? Q1 by 2, we have somewhere Q1 by 2, या ये 0 हो गया। और Q by 2 ये 0 हो गया, और Q1 by 3 ये 0 हो गया। गेट रिलेशन Q by 2 हमारे पास और एक Q1 है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और 4 7 Q by 6 हो जाएगा। तो Q वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7 Q by 6 हो जाएगा। तो Q1 अगर 7 Q by 6 आया है, तो यहाँ पे आएगा A पर जो चार्ज आएगा, Q1 की वैल्यू है 7 Q by 6, तो चार्ज ऑन A जो आएगा -7 Q by 6, चार्ज ऑन B आएगा Q प्लस Q1, और Q1 हमारे पास नेगेटिव में है, नेगेटिव में माइनस प्लस, तो Q minus 7 Q by 6 माइनस Q by 6 आएगा। सर नेगेटिव में कैसे है? QC यार ये पॉजिटिव है, दोनों ऐड होकर तो जाएंगे तो नेगेटिव ही बनेगा, है ना? तो QC क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ दिस थिंग इट इज प्लस Q by 6, और QD क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका नेगेटिव माइनस Q by 6, 2Q माइनस Q by 6, 11 Q by 6। अब बताइए किस किस का कंसेप्ट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है? करेक्ट है सर। करेक्ट है सर। That's good। ओके, आरुषि बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। That's good। आप लॉग आउट भी कर गए थे? चल नहीं रहा था, ये बार बार नेट जा रहा था, बारिश हो रही है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी।
सेम प्रॉब्लम है ऑल्सो। चलो बेटा किसी ने नोट करना है या मैं आगे चला दूं? प्रिया कोमल बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? अपार सर 2 मिनट बस रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। चलो टेक 3 minutes, आई विल कम बैक लेटर। सर Q1 में गलती कर दी थी। कोई बात नहीं बेटा, क्लास के बाद हर क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके लेक्चर में शेयर कर दूंगा, एनालाइज करके उसमें परफेक्शन ले लेना, ठीक है? आज इमीडिएटली परफेक्ट होना तो जरूरी नहीं है, बट व्हेन यू रिक्वायर्ड, जब हम इसका एग्जाम देंगे तब इसकी परफेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है? यस। बेटा सबने कर लिया? अपार कर लिया बेटा आपने? यस यस। ओके, प्रिया कोमल बेटा आप कर रहे हैं? साक्षी, आशु, गौरव? यस सर। कर रहे हैं सर। ओके दैट्स गुड। चलो ओके जी, ओके। तो अगला क्वेश्चन जो है उसको आपने थोड़ा ध्यान से अपने आप करने की कोशिश करनी है, नहीं समझ आएगा तो मैं कराऊंगा। मेरे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस है r, ये एक हॉलो मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है? यहाँ पे रखा है एक चार्ज, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर बहुत बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू कैपिटल आर। क्लियर है? क्या करना है आपने, जब हम इसको सर म्यूट हो गया आपका माइक। म्यूट हो या तो हमने चार्ज यहाँ दिया है और इस स्मॉलर डिस्टेंस से स्मॉलर के प्लस बहुत बड़ा है। व्हेन द स्फीयर इज अर्थ, व्हेन द स्फीयर इज अर्थ, फाइंड द चार्ज appearing on the surface of sphere। जब आप कर देंगे तो सरफेस पे आपके पास क्या चार्ज आएगा, that you have to calculate। do it by yourself, नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा।
बेटा सबने कर लिया क्वेश्चन? नो सर। सर 2 मिनट। चलो, I'll come after 2 minutes. Try hard. चलो देखो बेटा क्या करना था। अगर आप चार्ज Q यहाँ देते हैं, यहाँ आता है, मान लो सपोज अर्थिंग के जैसे चार्ज आ जाता है Q1, तो हमने इसको की स्क्वायर किया हुआ है, तो सरफेस से पोटेंशियल क्या होगा, इसका 0 होगा। तो पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से होगा KQ1 बाई केपलर, और एक इसकी वजह से होगा प्लस KQ बाय स्मॉल r। पोटेंशियल क्या होगी 0, क्योंकि हमने स्क्वायर किया हुआ है। तो आपका K कॉमन बाहर निकल गया, Q1 बाय केपलर माइनस Q बाय कैप स्मॉल r, तो आपका चार्ज आ जाएगा माइनस Q केपलर बाय स्मॉल r। ये चार्ज जो है स्फीयर पे आएगा। रिपीट, अर्थिंग की वजह से मान लिया सपोज चार्ज आता है Q1, तो सरफेस जो पोटेंशियल होगा एक तो Q1 की वजह से होगा KQ1 बाय केपलर, इस चार्ज की वजह से KQ बाय स्मॉल r। पोटेंशियल कितना चाहिए 0, क्योंकि अर्थ किया हुआ है, सॉल्व करके गेट वैल्यू ऑफ Q1। अब मेरी बात समझ आएगी बेटा सबको? यस सर। इसमें माइनस Q1 भी यस सर। कहाँ इंडक्शन कहाँ करेंगे बेटा, इंडक्शन कहाँ करेंगे? यहाँ तो कोई इंसेंट्रिक स्फीयर है ही नहीं ना। अगर इंसेंट्रिक स्फीयर होता तो आप अर्थिंग करते बस, सॉरी इंडक्शन करते, बट इंडक्शन के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास। ओके सर। ओके करीमा? यस सर। चलो दैट्स गुड। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। करे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से सुनना एक बार, क्या क्वेश्चन है और मैं क्या कराना चाहता हूं। हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, 1 2 3। या रेडियस इज तीनों का A, इसका रेडियस भी A, इसका रेडियस भी A, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो है D, वो है D, और वो है D। D जो है A से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपने इसको चार्ज दिया Q, फिर आपने इस सरफेस कर दिया आपने अर्थ। इस को मान लो आपका B है, ये A है, ये B है और ये C है। तो B is earth initially, then earthing is removed. Earthing is removed.
then C is Earth. ठीक है, so we have to find the charge appearing on surface of sphere B and C. Sphere B and C. करिए फटाफट से। सर इनिशियली बी और सी पे कौन सा चार्ज है? ये कोई चार्ज ही नहीं है। इनिशियली बी और सी पे कोई चार्ज नहीं है। इनिशियली बी और सी पे कोई चार्ज नहीं है।
बेटा कर लिया क्वेश्चन सबने? Anybody's answer? बेटा anybody with answer? नो सर। चलो कोई बात नहीं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। पहले हमने इसको अर्थ किया था। जब हम इसको अर्थ करेंगे, हमारा चार्ज आ गया प्लस Q1, तो इसका सरफेस पोटेंशियल क्या होएगा? पोटेंशियल ऑन बी क्या होएगा? 0। इस चार्ज की वजह से KQ1 बाई ए, इसकी वजह से KQ बाई डी, वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। तो Q1 कितना आ गया? -Q A बाई डी, ये आ गया आपका Q1। ठीक है, अब आपने इसको अर्थ किया, मानो सपोज पे चार्ज आ गया आपके पास Q2, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होएगा? K Q2 बाई ए, इसकी वजह से प्लस K Q बाई डी, इसकी वजह से प्लस K Q1 बाई डी इक्वल टू 0। सर के Q2 बाई बी में प्लस नहीं होगा? इसका रेडियस तो ए ही है ना, तो K Q2 बाई ए होगा। सर बी में प्लस नहीं होगा? बी में इसका चार्ज? यस सर। पहले तो आपने इसको अर्थ किया था, पहले आपने इसको अर्थ किया है, इसको थोड़ी अर्थ किया है। जब आपने इसको अर्थ किया तो अर्थ की वजह से इस पे चार्ज आएगा। जब आपने इसको अर्थ किया तब इसकी वजह से चार्ज इस पर आएगा ना। पहले तो ये दोनों न्यूट्रली थे। बोलिए। पहले हमारे पास चार्ज सिर्फ ये वाला, ये तो बेटा Q1 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है ना, इस चार्ज का पोटेंशियल हम यहाँ निकाल रहे हैं, डिस्टेंस तो d है बेटा, तो Q1 बाई डी आएगा। इस चार्ज का यहाँ निकाल रहे हैं तो K Q बाई डी आएगा। इस चार्ज का सरफेस से निकाल रहे हैं तो K Q2 बाई ए आएगा। नाउ क्लियर में बेटा? सर लेकिन सी पे तो अर्थिंग तभी होगी ना जब बी से हमने रिमूव कर दी है। बी से अर्थिंग मतलब चार्ज आने के बाद आपने अर्थिंग रिमूव कर दी, तो चार्ज जो आगे बेटा वो तो चार्ज रहेगा ना, वो कहीं उड़ तो नहीं जाएगा। समझे बात? तो आपने अर्थिंग हटा दी, आपने चार्ज रहेगा। ठीक है, तो के बाहर निकल गया या तो Q2 बाई ए प्लस Q बाई डी प्लस Q1 बाई डी, Q1 इज माइनस Q A बाई डी इक्वल टू 0। तो Q2 कितना आ जाएगा? Q2 आ जाएगा हमारे पास माइनस Q A बाई डी प्लस Q A बाई डी स्क्वायर, ये आ जाएगा चार्ज Q2 पर। हाई बेटा, कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस सर। हाँ जी, फटाफट इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। बेटा सबने कर लिया? ओके, तो एक थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन देता हूं मैं, लगभग सेम सा। तुम्हारे पास एक स्फीयर है, रेडियस इज r, एक और स्फीयर है, रेडियस इज अगेन r,
बताना है सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सरफेस पे चार्ज क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट करना, चलिए। नेटवर्क इशू आ रहा है। उसमें का ये है, ये Q है, इसे चार्ज Q दिया था, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है, आपने इसको अर्थ कर दिया, D डिस्टेंस पर है, D बहुत बड़ा है R से, अर्थ करने पर इसके सरफेस से चार्ज क्या आएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। पीछे वाले वर्ड ध्यान रखिए, पीछे वाले वर्ड ध्यान रखिए, आगे वाले बेटा कर लिया सबने? बच्चा पार्टी कर लिया सबने? समझ नहीं आया सर, आप ही करा दो ये। यस सर। यस, सेम ही तो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, डिटो सेम। आपने इसको अर्थ किया है, चार्ज Q1 आ गया, तो सरफेस पोटेंशियल क्या होएगा, दैट इक्वल्स टू K Q1 बाई R, इस चार्ज का प्लस K Q बाई D, वैल्यू 0 हो जाएगी, Q1 कितना आ जाएगा, माइनस Q कैपिटल R बाई D। सर जो Q1 सेम ही तो क्वेश्चन दिया था, दी तो Q1 की अर्थिंग छोटी करी, मैंने कहा था अर्थिंग के बाद चार्ज आता है Q1, फाइंड Q1, लिसन केयरफुली ना, मैंने कहा था अर्थिंग करने के बाद चार्ज आता है Q1, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, ठीक है, समझ गए? यस सर। सर यस सर। यस सर। चलो प्लीज रिवाइज द लेक्चर अगेन टू जस्ट स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन alternate, that is on Thursday. Bye bachcho, take care. Okay, Thank you, stay sir. home, Thank stay you, safe. sir. ओके सर। Okay, okay, okay.